ये तो अगर हिमाचल सरकार ने अगर कहा है केंद्र से मदद नहीं मिल रहा है तो वो शायद राजनीतिक कारण से बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चे तो है नहीं। इतना काम हाईवे देखते देखते हाईवे बन रहा है। शिमला पहुंचने के लिए चंडीगढ़ से पूरा माहौल बदल चुके हैं। गांव गांव आप रेकोंगपियो से आगे खुद चल के देखिए जो बन रहा है। बॉर्डर डेवलपमेंट हो रहा है, गांव गांव बिजली पानी सड़क सब कुछ हो रहा है। गरीबों का खाना मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, घर घर पानी पहुंच गया। तो फिर भी अगर कहता कि मदद नहीं मिलता तो वो ऐसा ही राजनीतिक बयान है। उसको मैं बुरा नहीं मानता, मजबूरी से बोल रहे होंगे, लेकिन हमारा काम है कि बोलने से हम नाराज होंगे नहीं, हम और भी ज्यादा काम करेंगे, तभी तो मैं यहाँ आया हूं। इसलिए वो सच्चाई नहीं है। दूसरी बात है, जो केंद्र सरकार जो भी स्कीम देते हैं तो वो तो लोगों के लिए देते हैं ना, वो सरकार को थोड़ी देते हैं। राज्य सरकार तो सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो शायद कहीं अगर इंप्लीमेंटेशन में कमी हुए होंगे तभी तो जाकर के कुछ बयानबाजी हुआ होगा, अदरवाइज तो इसमें राजनीतिकरण का कोई विषय नहीं है। हर एक मंत्री का फोकस बॉर्डर एरिया, गरीब कल्याण, आम लोगों तक पहुंचना, ये हमारा प्रथम जिम्मेदारी है। तो ये जो लास्ट विलेजेस जो कहते थे पहले, अब ये फर्स्ट विलेजेस बन गए हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जब हम लोग इसको लागू किया, सारे मंत्री लोग गए हैं। हम लोग बॉर्डर में जाके भी सोते हैं। मैं तो चलो मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन बाकी मंत्री लोग भी जो प्लेन एरिया के मंत्री हैं वो भी बॉर्डर में जाके सोए हैं। हमारा अरुणाचल में भी काफी केंद्र मंत्री जाकर के रात बिताए हैं लोगों के साथ में। तो इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। विषय सीमित है, 2 विषय था, इमरजेंसी वाला, जीवन काल में सबके लिए ये बहुत ही प्रमुख रूप से इसको हम लोग समझना चाहिए और इसका विषय का गंभीरता को हम लोग कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा विकास का मुद्दा था, तो मैंने संक्षेप में आपके सामने में रखा है। अगर आपका कोई क्लेरिफिकेशन या बाकी चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसी पे सीमित रहे तो अच्छा है। शुरू में कहा था कि 2 विषय पे केंद्रित रहे हैं, कर देता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये मुसलमानों का विरोध बिल्कुल नहीं है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है। इसमें 2 चीज को आप सिर्फ समझ लीजिए। नाजायज तरीके से हमारे देश का जमीन को अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करके रख देता है, और वंस वक्फ मीन्स फॉरएवर वक्फ, एक जमीन को अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने के बाद कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है, फॉरएवर। तो क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसे पावर होना चाहिए क्या किसी भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दे और अदालत में भी नहीं जा सकते हैं? ऐसा गैर संवैधानिक प्रावधान था जिसको बदलना जरूरी था। दूसरा है, इस देश में जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। 9,75,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस देश में है, और इस देश में मुसलमानों में गरीबी भी ज्यादा है। तो फिर गरीब मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी क्यों काम नहीं आ रहा था? तो वक्फ प्रॉपर्टी को विकसित करके गरीब मुसलमानों को, यतीमों को, महिलाओं को और बाकी जो मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, कई पिछड़े वर्ग है मुसलमानों में, उनके लिए काम करने के लिए हमने कदम उठाया। तो कुछ ठेकेदार है मुसलमानों में, अपने आप को मुसलमानों को नेता बना करके वोट बैंक बनाने वाले, यही विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान जिसको समझ में आ गया ना, सब वेलकम कर रहे हैं। मेरे पास हजारों के तादाद में मुसलमानों के प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों दोनों आते हैं और शुक्रिया करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि वक्फ अमेंडमेंट लाए, अब हमारा कल्याण होगा। ये सच्चाई है। बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मणिपुर है ये तो आपका गलती नहीं, आप तो कांग्रेस ने ऐसे कह रहे हैं करके आप बता रहे हैं। इसमें देखिए, सुबह उठते ही सोशल मीडिया, प्रेस और हर तरीके से सरकार को, प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देने शुरू कर देते हैं। रात तक जब तक बिस्तर में नहीं जाएंगे तब तक गाली देते हैं। तो आपातकाल कहां है? इतना बोलने का आजादी है, दिन भर गाली देते रहते हैं। और एक प्रथा हो गया, जो सबसे ज्यादा बोलता है और वही कहते हैं कि बोलने का आजादी नहीं है। जो आप अघोषित आपातकाल का बात कर रहे हैं,
तो कांग्रेस पार्टी सब जेल में होना चाहिए था। सुबह से शाम तो कैसे बोल रहा है? इतना आजादी है, इतना आजादी तो शायद किसी देश में नहीं होगा। और ये 11 साल में तो भर भर के गाली देते रहते हैं सुबह से शाम। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री भी हूं पार्लियामेंट का अंदर में, मैं तो कहते रहता हूं इतना आप लोग बोलते हो। हम लोग विपक्ष में थे तो हम लोग को कहां इतना मिलता था बोलने का। हम खूब समय देते हैं। राहुल गांधी जी हाउस में ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं फिर विदेश जाते हैं, तो ये मेरा गलती नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो बोलते हैं। तो इसलिए ये जो रेटोरिकल जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल लोकतंत्र में हम मना नहीं कर सकते हैं बोलते हुए, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा एक जिक्र मणिपुर का, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में 50 साल तक मणिपुर जलते रहे। एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, वहां एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नस्ल विवाद है। ये कोई टेररिज्म का और ये क्या एंटी नेशनल का ये नहीं है। अभी जो चल रहा है वो 2 समुदाय के बीच में ये नस्लवाद है। इसमें हर तरीके से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इसको काम कर रहे हैं, वहां शांति लाना चाहते हैं। 50 साल तक जब मणिपुर जल रहे थे, साल साल भर तक वहां रास्ता बंद होते थे। हम लोग ने तो कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री वहां जाओ यहां जाओ, हम लोग कहते नहीं थे। ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है इस देश में, जिसमें कांग्रेस शामिल हो गए हैं, ये लोग ही ये मुद्दा उठाते हैं। मणिपुर अब रास्ते में पटरी में आ रहे हैं कि एक हाईकोर्ट का एक जज ने कह दिया कि एक समुदाय को एसटी देना चाहिए, 3 महीने के अंदर देना चाहिए। उसके बाद हिंसा भड़के, भारत सरकार का विरोध नहीं है, वो जजमेंट को लेकर के फिर 2 समुदाय के बीच में ये किया, तो उसका बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसको प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक से जोड़ना, ये कांग्रेस को ये सब नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे मणिपुर शांति के पथ पर चल रहे हैं। जी का सपना नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गए हैं, कांग्रेस को अब डिसबैंड कर देना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रपिता का सपना था। तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो प्रधानमंत्री जी का लाइफ जो है इमरजेंसी में बहुत घटना हुए हैं उसमें जुड़े हुए हैं। उसका किताब अगर सब पढ़े तो प्रधानमंत्री जी कैसे करके अंडरग्राउंड हुए थे और टारगेटेड थे, क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ता थे प्रधानमंत्री मोदी जी इमरजेंसी के समय में। तो जो किताब है इसको सबको पढ़ना चाहिए। कल गृह मंत्री जी ने इसका शाम को विमोचन किया, मैं तो इधर आ गए थे। दूसरा जो है ये जो बॉर्डर एरिया है, इसका सेंसिटिविटी को आपने खुद ही बताया। 2014 से पहले एक पॉलिसी था कि एक्सट्रीम बॉर्डर तक हम डबल लेन हाईवे फैसिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस का पॉलिसी रहा है, जिसको 2013 में राज्यसभा में उस समय का यूपीए सरकार का रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जी ने फ्लोर में कहा कि ये कांग्रेस सरकार का पॉलिसी रहा है कि बॉर्डर एरिया को बहुत ज्यादा विकसित नहीं करना चाहिए। और तब तक चीन ने पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया में डबल लेन विकसित करना शुरू कर दिया। ये तो भगवान ने हमारा देश का पुकार को सुन लिया। लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आए, ये पॉलिसी को पलट करके अब बॉर्डर एरिया प्राथमिकता बन गए हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सबको समझना चाहिए। 2014 के बाद मोदी जी ने सारे बॉर्डर रोड, हमारा अरुणाचल तो इससे भी बुरा हाल था, पैदल, मैं तो 7 दिन पैदल चलते थे, आज 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। वो सारे बॉर्डर रोड बना करके अब बॉर्डर पॉइंट तक अब रोड बन गए हैं, पहुंच गए हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हम चीन के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, जो कि 2014 में शुरू हुए। और तीसरा जो आपने पूछा है महाबोधि वाला, वो ऐसा है, वो महाबोधि टेम्पल ट्रस्ट एक्ट जो है वो बिहार सरकार का है, वो स्टेट का एक्ट है। वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो मेरे पास आए सब लोग, मैंने बताया ये एक्ट बिहार राज्य का है, और राज्य का किसी एक्ट को कितना बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें केंद्र का मंत्री अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो वो हस्तक्षेप हो जाएगा। मगर
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसको सुलह करना चाहिए। इसको एजिटेशन ठीक है, उसका उनका एक सेंटीमेंट है बौद्ध समुदाय का, लेकिन उसको कैसे उसका मैटर को सुलझाया जाए इसका बातचीत करना चाहिए। और इनडायरेक्टली लोग बातचीत भी कर रहे हैं, मेरे पास भी आए, मगर ये एक्ट जो है बिहार राज्य सरकार का है और हमारे तरफ से भी हम दरखास्त करेंगे कि आगे इसका कुछ सुलह होना चाहिए।